21st of May 2020 and I am taking class 6 हिंदी। तो पिछले क्लास में हमने लेसन 3 का सारा क्वेश्चन आंसर्स फिनिश किया था, व्याकरण भाग और करेक्ट ऑप्शन और फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब हमने फिनिश किया। सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स बाकी है जो मैं आपको एक साथ पिछले चैप्टर के साथ दूंगी बाद में। और हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेसन 4। सो राग की मटकी। सो मटकी यू ऑल नो, मिट्टी का बना हुआ बर्तन, राइट, मटकी। सो लेट्स स्टार्ट पेज 23। प्रस्तावना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद प्रस्तुत पाठ में ये बताया गया है कि बच्चों को अपने माँ बाप की विवशताओं का ध्यान रखना चाहिए तथा अकारण किसी बात की जिद नहीं करनी चाहिए। तो ये स्टोरी किसके ऊपर बेस्ड है कि बच्चों को जिद नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अपनी माँ बाप की विवशताओं का, उनके तकलीफों को के ऊपर ध्यान देना चाहिए, राइट। Let's start with the story. रज्जू ने अपनी माँ के गले में दोनों बाहें डालकर कहा, सब तो नए नए कपड़े पहनकर मेले में जा रहे हैं अम्मा, मैं जाऊँ या यह ओढ़नी ओढ़कर। और फिर कई जगह से फटी तथा तार हुई ओढ़नी उसने माँ के सामने कर दी। गोविंदी ने उसे छाती से लगाकर कहा, सबकी क्या, कुछ हिरस थोड़े ही है बेटी, खेती चौपट हो गई और कोई रोजगार नहीं, फिर उनसे किस मुंह से कहा जाए। तेरे बापूजी को दुख होगा और छड़ियों का मेला कोई वैसा बड़ा मेला भी नहीं, दशहरे पर जैसे भी बन पड़ेगा, तुझे गबरू की नई ओढ़नी बना लूंगी। सो व्हाट हैपेंड कि ये बेटी है रज्जो अपनी माँ से जाकर कहती है कि गांव में एक मेला है तो रज्जो को मेले में जाना है, राइट। तो वो क्या कहती है, माँ के पास जाकर शिकायत करती है कि हर कोई नए नए कपड़े पहनकर मेला देखेगा, लेकिन रज्जो की ओढ़नी फटी हुई थी, राइट। उसे देखकर माँ को दुख हुआ, लेकिन माँ ने क्या कहा कि घर में अभी असुविधाएं हैं, खेती अच्छे से नहीं हुई तो उसकी कमाई अच्छी नहीं हुई है, तो इसीलिए वो अभी उसे नए कपड़े नहीं दे सकते, लेकिन अगर दशहरे के पास उसे नए कपड़े देंगे, ठीक है। और वैसे भी ये मेला ज्यादा बड़ा नहीं है। उसके बाद, हम तो नहीं अम्मा, हम तो आज ही ले लेंगे। बालिका मचल गई और रोते रोते सो गई। सो बच्चे ने जिद की, बच्ची ने, रज्जो ने, क्योंकि उसे आज ही नए कपड़े चाहिए और वो रोते रोते ही सो गई। डूगर ने रात को खाट पर लेकर अपनी पत्नी से कहा, बच्चों का मन माँ बाप तन पेट काट कर भी रखते हैं, पर हम लोग अभागे तन पेट की कमी को भी पूरा नहीं कर पाते, मन कहाँ से रखे। वो रात की मटकी रखी है ना, कल बाजार जाकर उसे बेच डालो, जो कुछ मिले उससे 1.5-2 गज का एक टुकड़ा लेकर उसके सिर पर डाल देना। भगवान ने जाने क्या दया की जो अब आकर इसका मुंह दिखाया है तो भी इस तरह भटकते हैं। कहते कहते डूगर का मन भारी हो गया। वो छत में लटकती हुई बल्लियों को देखने लगा। गोविंदी में कलेजे से एक ठंडी सांस निकल गई। सो क्या हुआ कि पिताजी को इस बात का पता चला, राइट, पिता को, रज्जो के पिता को। तो ये सुनकर उसे बहुत ही दुख हुआ, राइट। और इसीलिए वो क्या कहते हैं कि उनके पास एक मटकी है, उसे बेचकर एक नया ओढ़नी लाकर बच्ची को देने के लिए कहा। वो दुख होता है क्योंकि माँ बाप क्या करते हैं, चाहे जितने भी कष्ट हो वो तभी भी बच्चों का मन रख लेते हैं, लेकिन उनकी बहुत सारी सुविधाएं है, वो उन असुविधाओं के कारण वो कुछ भी कर उसका मन नहीं रख पाते। इसीलिए उन्होंने क्या तय किया, उनकी जो मटकी है उसे बेचकर, ठीक है, एक नया कपड़ा ला कर देने के लिए, ठीक है। और ये बात सुनकर रज्जो की माँ को बहुत ही तकलीफ हुई। अड़ोस पड़ोस के सभी बच्चे छड़ियों का मेला देखने चले गए, किंतु रज्जो नहीं गई। इसका दुख रज्जो को चाहे उतना नहीं हुआ जितना उसके माँ बाप को। गोविंदी ने चने की रोटी
को थोड़ा सा गुड़ मिलाकर बच्ची के सामने रख दिया। वो उसे खाने में इतनी खुश और मस्त होगी कि मेला तमाशा सब कुछ भूल गई। तो क्या हुआ, सारे आसपास के बच्चे सभी लोग क्या करने गए, मेला देखने गए, सिर्फ रज्जो ही नहीं गए। ठीक है, और इस बात से रज्जो से ज़्यादा दुख किसे हुआ, उसके माँ बाप को हुआ, क्योंकि उसके माँ बाप उसके लिए कुछ नहीं कर पाए, नए कपड़े लाकर नहीं दे पाए। ठीक है, और माँ ने क्या किया, जब उसे रोटी दी, चने की रोटी गुड़ के साथ, उसे देखकर खाकर ही रज्जो को क्या हुआ, इतनी खुश हो गई कि वो मेला देखने की बात भूल गई। देखो रज्जो, हम चरखी लाए और वो देख सत्तू लाया है दुगदुगी। कूद कूद कर जीवन अपने चरखी घुमाने लगा। रज्जो ने उसकी ओर होठ बिछकर कहा, लाया होगा, हमारे यहाँ इतना सारा जो गुड़ भरा है, रात हमने गुड़ से रोटी खाई, तुमने भी खाई। तो क्या हुआ, बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जब कोई नई चीज़ होती है तो उन्हें क्या शौक होता है, अपने फ्रेंड्स को दिखाना, राइट। तो आसपास के पड़ोस के बच्चे जो मेला देखने गए, जब वो वापस लौट कर आए तो वो क्या करने लगे, रज्जो को उनके नए खिलौने दिखाने लगे। ठीक है, जिसे देखकर क्या हुआ, रज्जो को मन में थोड़ा सा दुख हुआ, राइट, और वो भी बोलने लगी, तुम तो सिर्फ खिलौना लाए हो, राइट, पर मैंने, हमारे घर में इतने सारे गुड़ है, तुमने क्या गुड़ खाया है, राइट। क्योंकि उसे भी कंपेयर करना था, बच्चे क्या करते एक दूसरे से कंपेयर करते थे, हाँ, किसकी चीज़ उनसे बेहतर है, राइट, और रज्जो भी वही करने लगी। ये फिरती है गुड़, अरे हमारे घर में मटके भरी राब भरी है, तेरे घर में है, बता, हम तो रोज छाछ में राब डालकर पीते हैं, और तो हम भी कहकर धीठ बालक उसे चिढ़ाने लगा, पीती होगी ये छाछ, कभी कभी हमारे घर में ही तेरी माँ ले जाती है। अब रज्जो से सहन न हो सका, रोती हुई गोविंदी के पास जाकर बोली, देखो अम्मा, जीवन नहीं मानता, कह रहा है कि हमारे घर में छाछ मांग कर पीती है। गोविंदी ने उसकी बात में बालों में उंगलियां फेंटे हुआ, बेटी मैं सुन रही थी, तुम उसके साथ मत खेला करो। गवई गांव के लोग भी एक दूसरे को देखकर जल जाते। तो क्या हुआ, जब वो लोग आपस में झगड़ रहे थे, तो ये बच्चा उसे कहने लगा कि उनके घर में छाछ नहीं है, वो क्या करते हैं, उनसे मांग कर आते, जिसे सुनकर गोविंदी को दुख हुआ, उसे तकलीफ हुई, और वो भागकर माँ के पास गई, और माँ ने कहा कि ऐसे बच्चों के साथ मत खेला कर, राइट, क्योंकि क्या होता है, लोग आपस में चलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक करेंगे, बाकी का स्टोरी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।